ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रिय, सोच की जिन गहराइयों में उतरते जाने का हमारा सहज स्वभाव बना हुआ है, काश यही सहज स्वभाव समझ में उतरने के लिए होता तो मानव दानव नहीं, देव का साक्षात स्वरूप बन जाता। विडंबना है कि मानव सोच की गहराइयों में आखिर बेरोक टोक कैसे उतरता जाता है शोक, चिंता, संताप, फिर भी पीड़ा सहते हुए वही सोच। रात सोते में भी सोच, सोचते सोचते हमारा मन शौचालय बन गया। समझने की धाराएं भी अंतर में सतत प्रवाहमान हैं, जो सोच के गहरे से निकाल विश्राम प्रदान करती हैं, किंतु कारण क्या है कि समझ की धाराओं पर हमारी गति नहीं हो पाती। दृश्य के सम्मोहनों में अपनेपन का भाव ही वह धारा है जिसमें प्रवाहित होकर हम सोच में जाते हैं। समझ की धाराएं सोच विमोचन से निकलती हुई सारे जगत में बहती हुई पुनः सोच विमोचन श्री हरि में समाहित हो जाती हैं। सजग जीव सत्संग से बहती धाराओं में बहते बहते श्रीहरि में समझ को तिरोहित होने का अनुभव पाकर आह्लादित हुआ करते हैं। अचेत मन सोच की धाराओं में बहकर गिरता है और जागा मन समझ की धाराओं में बहकर उठता हुआ श्रीहरि में मिलकर ईश्वरानंद में डूब जाता है। हाँ, डूबते दोनों मन हैं, एक रागों की नाली में, दूसरा ब्रह्मानंद में। तो मेरी राय या रुचि है कि जब डूबकर ही मरना है तो क्यों न ईश्वरानंद में डूबा जाए। कर्तापन की धारणा में सोच के अंकुर फूटते हैं एवं प्रभु समर्पण की धारणा से समझ के अंकुर फूटते हैं। तो जीवन की सार्थकता यही है कि समझ के अंकुरण होने वाली भूमि की तैयारी में प्रयत्नशील हो। मेरे प्रिय, जिस साधक के हाथों नाम रूपी कुदाली सोते जागते रहती है, वह समर्पण की धारणा निर्मित करने से ये सफलता प्राप्त कर लेता है। किंतु ध्यान रहे, यह कहा तो जा रहा है किंतु हो पाना बड़ा मुश्किल है। आप सबने गौर किया होगा तो पाया होगा कि हर समय कुछ विचार चलते रहते हैं, किंतु जैसे ही आप नाम स्मरण के लिए 10 मिनट के लिए भी बैठें तो विचारों की सोच की फौज आपको घेर कर बैठना मुश्किल कर देती है। यदि आप सबने इस बिंदु पर पहले विचार नहीं किया है तो अब करो, अध्ययन करो। सोचते सोचते हमने अपने अंतर में न जाने कितने विचारों को भर डाला है। नाम के स्मरण के प्रताप से ये विचार हम में से बाहर आते हैं। अज्ञानवश विचारों की फौज से घिरने का कारण न समझने से हम हतोत्साहित हो जाते हैं। हतोत्साहित मन नाम के स्मरण करने से भागता रहता है। मन जमता नहीं, भागता है। यदि आप सबने यह सोचा कि हम विचारों से रिक्त हो रहे हैं, घेरे नहीं जा रहे हैं, तो मन खुशी से नाम के स्मरण में डटने लगेगा। नाम स्मरण में जब मन डटेगा तो विचारों से सोच से धीरे धीरे रिक्त होता जाएगा। नाम स्मरण की घड़ियों में विचारों का दबाव समाप्त हो जाने पर आप अनुभव करेंगे कि आपके शरीर में फैली चेतना धीरे धीरे पैरों में सिमटने लगी है। यह सिमटना ही अंतर में प्रवेश पाने की महाशुभ घड़ियां हैं। हाँ, अज्ञानवश यहाँ भी मन जमेगा नहीं, भागेगा। किंतु यहाँ भी यदि आप यह भली भांति समझने में सफल हुए कि हमारी चेतना स्थूल शरीर से रिक्त होकर दिव्य शरीर धारण कर रही है, तो मन यहाँ भी प्रसन्नता से टिकने लगेगा। धीरे धीरे चेतना का सिमटाव होगा, किंतु दोनों भुवों के मध्य आज्ञा चक्र पर यह एकत्रित भी होगी। इस चेतना के सिमटाव एवं आज्ञा चक्र पर ठहराव से आपको निश्चिंतता की घड़ियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। आनंद का झरना आपको स्पर्श करता यदा कदा प्रतीत होगा। इस दोनों स्थानों, एक तो शुरू में नाम स्मरण को समय, दूसरा चेतना के सिमटाव के समय, मन मेरे प्रिय बहुत बगावत करता है। अच्छे अच्छे साधकों को स्वयं भाग कर भगाती
भगा ले जाने में प्रायः मन कामयाब हो जाता है। फिर भी हौसला बुलंद रखें, पुनः प्रयास करते रहें। मेरे प्रिय, यह मार्ग हटने का नहीं वरन डटने का है। आपका डटे रहना ही हमारी लाज रखना है। हमारे प्रभु शिव, जिनकी शरण पाने का हम सब मन बना रहे हैं, यत्न कर रहे हैं, वह क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या दे सकते हैं, हम आप इसकी कल्पना भी तो नहीं कर सकते। एक चौकीदार अधिक से अधिक सिपाही होने का ख्वाब ही देख सकता है। हमारी इच्छाएं असीम होते हुए भी सीमित ही हैं, क्षुद्र ही हैं। हमारे प्रभु असीम, अगाध, अचिंत्य, नाम गरीब निवाज को राज देत जन जानी, तुलसी मन पर परिहरत नहीं, घुर बिनिया की बानी। मेरे प्रिय, नाम स्मरण, सद्गुरु मिलन की मधुरता के गीत गुनगुनाना, कुछ समय ध्यान की एकाग्रता के प्रयास में आसन जमा बैठना, पठन, पाठन, चिंतन, मनन, यह सद्गुरु भक्ति की विविध सूत्र हैं। कोई भी सूत्र पकड़ में होना ही प्रभु कृपा है। प्रत्येक सूत्रों द्वारा पहुंचना एक ही बिंदु पर है, एक राही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम